नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व हसनत फ़रजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बिलख़ुसूस ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा आहिस्ता दरूद शरीफ पढ़ लें। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन माइक का होता है। न खाने का, न पीने का, न रहने का, लेकिन माइक का बड़ा टेंशन होता है। और होता भी वही जो मैं नहीं चाहता। और जलसे रखने वाले हजरात ऐसे गैर ज़िम्मेदार होते हैं और हमारे मुल्क के करंट पर इतना भरोसा करते हैं जितना भरोसा तो अल्लाह पर नहीं करते। बात सही है कि गलत है? सही है। जलसे सिर्फ जमा करके 2-4 मिनट, आधा पौना घंटा बात करने का नाम नहीं है। ये दूसरी कौम के जलसों की तरह नहीं। एक नेक और अच्छे मकसद के साथ जलसे मुनक़िद होते हैं और इरादे बहुत अच्छे होते हैं। सुनाने वाले की उम्मीदें भी बड़ी होती हैं, सुनने वालों को भी अच्छी उम्मीदों के साथ बैठना है। और हमारे जलसों के जो नतीजे निकलते हैं, खुदा की कसम दूसरी कौम के किसी भी जलसे के वो नतीजे नहीं निकलते। इसलिए छोटा जलसा हो, बड़ा जलसा हो, मस्तूरात का पर्दे में हो या मर्दों का हो, जलसों का निज़ाम आला से आला होना चाहिए। क्या गाँव का नाम? तालीकोट। तालीकोट। तालीकोट में शादी होती? जी नहीं होती। होती है। क्या पूरे मोदी के मसलक के क्या? शादी में क्या करते हैं?
दावत बनाते 500 आदमियों का, 1000 आदमियों का, फिर भी कच्चा सामान सौदा एक्स्ट्रा लेकर रखते, बाई चांस अगर मेहमान बढ़ गए तो परेशानी ना हो। आ रही है बात समझ में? है माएँ और बहनें, आपसे पर्दे में पूछ रहा हूं, आहिस्ता जवाब दो, मुझे सुनने की भी जरूरत नहीं है, पूरी तवज्जो से सुनो। शादी में मेहमानों के लिए पकाते हैं, 500 का 1000 का टारगेट होता है। आ जाइए, अंदर आ जाइए, आओ सामने आओ। 500 का 1000 का टारगेट होता है, फिर भी कच्चा सामान एक्स्ट्रा रखते हैं, बाई चांस अगर मेहमान बढ़ गए तो परेशानी ना हो। 10-15 मिनट के वक्फे में फिर से खाना, पुलाव, बिरयानी तैयार हो जाए। वैसे जलसों में भी चाहिए कि जब करंट का इंतज़ाम हो, साथ में एक यूपीएस भी रखना चाहिए, इसलिए कि जब किसी वजह से करंट मामू चले जाए तो यूपीएस को फौरन इस्तेमाल कर लें। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, वो वक्त ज़ाये हो जाता है। दुनिया में जो वक्त की कदर करते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं। दीन को मौजू बनाकर जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। आ रही है बात समझ में? गर्ज जो हुआ हुआ, अल्लाह तबारक व ताला हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमारे नेक कामों को कबूल फरमाए। काफ़ी देर से औरतें बैठी हैं, कार में भी बात हो रही थी। मैंने हमारे साथियों से कहा कि औरतों का इंतज़ार करना इस ज़माने में करामत से खाली नहीं है। एक मिजाज है मौलाना, मौली साहबा सबका इंतज़ार करते, लेकिन मौली साहबा का कौन भी इंतज़ार करता नहीं। शादियों में भी ये छल, 2-2 घंटे नौशों का इंतज़ार करना पड़ता, काजी साहब को, मौली साहब को। 5 मिनट अगर काजी साहब लेट आ गए तो काजी साहब का, मौली साहब का जिंदा जनाजा उठता। उठता नहीं उठता? क्या जी वो कोसे मौली साहब को जी पकड़े सो, ऐसे रागा शुरू हो जाते, खारी साहबा बेकार हो जाना। बस मेरी माए, 2-4 बातें आपके सामने अमल की बयान करूंगा, शर्त यह है कि तवज्जो के साथ सुने। मुझे पर्दे में औरतों से बात करने की भी बड़ी ख्वाहिश होती है, लेकिन डर भी होता है। डर इस बात का होता है कि मैं यहाँ तकरीर करता हूँ, वहाँ उनकी तकरीर शुरू हो जाती है। ख्वाहिश इस बात की है कि अगर दुनिया में इस वक्त औरतों का मुआशरा सुधर गया तो सारी दुनिया सुधर जाती है। मेरी माए, तुम अपने आप को मामूली न समझे, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो सलाहियत अता की है, उस सलाहियत का अगर तुम इस्तेमाल करो, खुदा की कसम तुम्हारे घरों से ज़माने को वो मटेरियल निकलेगा जो आज से 100-200 साल पहले उम्मत को वो मटेरियल मिलता था। शर्त यह है कि तुम अपने आप को पहचाने, तुम अपने आप को बनाए। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे तुम छोड़ बैठी हैं, और ये समझती हैं कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है।
ये तुम्हारी जबरदस्त नादानी है मेरी माएँ और बहनें। बात लंबी हो जाएगी, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। फिर कभी मौका मिलेगा तो उलमा आपके सामने तफसील से बात करेंगे। पहली गुजारिश ये करना चाहता हूं कि तुम अपने आप को पहचानो और अपनी जिम्मेदारी को जानो। अल्लाह ने तुमको बड़ी मोहब्बत के साथ पैदा किया, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत रखा, वो ताकत रखा। अगर तुम उस सलाहियत का और उस ताकत का इस्तेमाल करती है सही तरीके से, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर का हर फर्द अल्लाह का वली बन जाएगा। मैं साफ साफ कहता हूं, आज आपके घर का बच्चा या बच्ची बेनमाजी है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। आज तुम्हारे घर का फर्द कुरान से अगर दूर है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। आज तुम्हारे बेटे जवान है, चेहरे में दाढ़ी नहीं है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। आज उम्मत के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। आज मुआशरे में नबी की सुन्नत नहीं है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। आज मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर नहीं, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आज मर्दों के अंदर शर्म और हया नहीं है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। आज मुआशरा झूठ में मुब्तला है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। आज हमारा भाई तुम्हारे से डरकर हराम कमाने पर मसरूफ और मुब्तला है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। आज हमारे नौजवानों की निगाहें भटक रही हैं तो उसके जिम्मेदार तुम हो। आज हमारी जवान बच्चियों के कदम फिसल रहे हैं और बहक रहे हैं तो उसके जिम्मेदार तुम हो। मुझे माफ फरमाएं, क्या गाऊं, फिर भूल गया नाम। टालीकोट की औरतों को गुस्सा ज्यादा की। क्या रे हजरत, आए सोच आए हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी, पूरा टारगेट हम ना बना रही ना। ये टारगेट नहीं, तुम्हारा सोया हुआ एहसास मैं बता रहा हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी को तुम जो भूल गए उसे बता रहा हूं मैं। अल्लाह ताला एक मिसाल देता हूं, गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर कुदरतों के मालिक हैं। अल्लाह की ताकत से बड़ी ताकत किसी की नहीं। अल्लाह की कुदरत से बड़ी किसी की नहीं। वो जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, सब करते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो फिर इस इंसानियत को, अफराद को आसमान से बने बनाए उतार देते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए एक निज़ाम बनाया। उस निज़ाम से अल्लाह ताला ने इस इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया और ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को बनाने के लिए तुम्हारे पेट का इंतखाब किया। 9 महीने तक उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला खून के कतरे से लेकर तकमील तक तुम्हारे पेट के अंदर बनाया।
और एक बच्चा हो या इंसान हो, लड़का हो कि लड़की हो, खून के हालत में रहता है तो सिर्फ बाप के पीठ में रहता है, लेकिन जब वो बनता है तो एक माँ के पेट में बनता है, फिर फौरन बनता नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला 9-10 महीने की मुद्दत में उस बच्चे को तुम्हारे पेट में बनाते हैं। उसके कई वजूहात हजरात उलमा ने बयान किया है। उसमें से एक वजह क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को तुम्हारे पेट में 9 से 10 महीने तक रखकर सिर्फ बनाते नहीं, तुम्हारे अखलाक भी उस बच्चे के अंदर दाखिल करते हैं। तुम्हारा तकवा उस बच्चे के अंदर दाखिल करते हैं, तुम्हारे आदात उस बच्चे के अंदर दाखिल करते हैं। इसलिए तुम ही अहम जिम्मेदार हो। मैं एक जगह तकरीर में तकरीबन इससे मिलती जुलती बातें पेश किया। तकरीर के बाद एक अल्लाह की बंदी का फोन आया, अच्छी पढ़ी लिखी अल्लाह की बंदी। पढ़ी लिखी का तो बुखारी शरीफ, कुरान में, मुस्लिम में, तिरमिजी हदीस नहीं, क्या की दुनिया की क्या की कोई एक डिग्री क्या क्या की उन्हें इंग्लिश में बोली, मुझे वो बोलने भी आता नहीं। और एक बात बोलूं मौलाना, मैं दीन को नुकसान अनपढ़ों से उतना नहीं हुआ जितना के पढ़े लिखों से हुआ है। और उससे भी आगे की एक बात बताता हूं, दीन को 3 किस्म के लोगों से हुआ। एक, अनपढ़ों से उतना नहीं हुआ जितना के पढ़े लिखे लोगों से हुआ। दूसरा, दीन को गरीबों से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अमीरों से नुकसान हुआ। तीसरा, दीन को मर्दों से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना औरतों से हुआ। बात सही है कि गलत है? जरा मुंडी तो भी अल्लाह सामने बैठे हुए, नहीं तो ये औरतों के बीच में मैं भुरता बन जाऊंगा। नहीं, बात सही है आपा, गलत तुम्हें वो जो बोलेंगे। ये अगर बोलिया कि दीन को औरतों से ज्यादा मर्दों से नुकसान हुआ, तब जवाब आएगा 100% सही। अल्लाह, बात सही है आपा, ये आप मानो या ना मानो। जाहिल डरता उन्हें, पढ़े लिखे आदमी को गुरूर आता, अपनी डिग्रियों को पकड़कर वो कुरान और हदीस तक पहुंचने की कोशिश करता है। दुनियावी तालीम को हासिल करके दिमाग उसका इतना दुनिया में डूब जाता है, दीन के मसाइल को कबूल करने के लिए उसका दिमाग तैयार नहीं होता। मेरी माए, मैं बहुत अदब करता हूं तुम्हारा, और बड़ी उम्मीदें लगी है इस्लाम को तुमसे, बड़ी उम्मीदें लगी है हमको तुमसे। आप नाराज नहीं होना, मेरे मिसालों को एक्सेप्ट करो, कबूल करो। रब्बे काबा की कसम, जब हिजाब का मसला उठा, निकाब का मसला उठा और पर्दे का मसला जब भी बयान होता है, रब्बे काबा की कसम, तुम तालीकोट के एक छोटे से करी और शहर में रहती हो, मैं पौने हिंदुस्तान से ज्यादा भिड़ गया और आलम के हालात को सुबह शाम पढ़ता रहता हूं। हिजाब का मसला हो के निकाब का मसला हो, शर्म का मसला हो के हया का मसला हो, बुर्के का मसला हो के कोई और मसला हो, गरीब कबूल कर लेता है। बहस करता है तो वही करती है जिन्होंने कॉलेज की दुनिया देखी है। बाहर के माहौल में जिन्होंने कदम रखा, वो इस्लाम के मसाइल पर बहस करते हैं।
क्या है फराज साहब? बात लंबी हो जाएगी। असर की नमाज पढ़ना, बाज लोग हमनत नमाज को बुलाते हैं। ये देखो जुल्म। हाँ, अब आज इस वक्त औरतों का मसला, मेरा मसला दोनों एक है। उनके लिए भी जमात ज़रूरी नहीं, मेरे लिए भी जमात ज़रूरी नहीं, मैं कहीं को ज़रूरी नहीं। मुजम्मिल साहब तुम्हारे वास्ते भी जमात ज़रूरी नहीं, तो तुम्हें क्या कबूल को पूछेंगे, मैं मरद बना अच्छे। लेकिन मुसाफिर के लिए जमात ज़रूरी नहीं है। अजान भी हो जाए 10-12 मिनट अगर ज़्यादा हो जाए तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन नमाज तो पढ़ना है। मुझे आपको कुछ बातें भी बताना है और एहसास भी बताना है। दीन को कितने किस्म के लोगों से नुकसान हुआ? 3। उनमें से पहली किस्म, जाहिलों से दीन को नुकसान नहीं हुआ, पढ़े लिखे लोगों से। 2-3 साल पहले हमारे मुल्क में तलाक का मसला उठा। किसका मसला? तलाक का मसला उठा। हमारे मुल्क के वजीर आजम करने के काम तो करते नहीं, नहीं करने के काम करते। उनको औरतों पर इतना रहम आता है, इतना रहम आता है, पता ही नहीं, जबकि खुद वो अपनी बीवी को संभाल न सके। और उनकी बातों पर हमारी भी कौम की औरतों को इतना भरोसा है। मैंने कई मुसलमान औरतों के जुबान से सुना है कि मुल्क को आज तक इतना अच्छा वजीर आजम नहीं मिला जो अब मिला है। ये कहने वाली मुसलमान औरतें हैं। की कहते तलाक का कानून मिटाए कहते, आपा तुझे नहीं मालूम, एक तलाक का कानून मिटाकर उन्होंने तुम्हारी जिंदगियों को हराम में मुब्तला कर दिया है। ये मछली पकड़ने के लिए गल में जो कछुआ या नहीं तो बन या रोटी लगाकर तालाब में, समंदर में बहते हुए पानी में डालते हैं, और उस तालाब में उस गल के अंदर अटके हुए कछुए को और बन को और फुला को देखकर मछली खुश होकर जो आती है कि चलो भाई मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमको तो हमारे मुंह तक हमारी ग़िज़ा मिल रही है। ये मछलियों का धोखा है, उनको नहीं मालूम इस बन और कछुए के अंदर कितना खतरनाक कांटा है। तलाक को क्लियर करने, तलाक को कैंसल करने के मसले में कितना जबरदस्त काटा तुमको नहीं मालूम। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर मालूम, पानी में गोल फिरता ना, उन्हें डुबाते डुबाते उछालता, उछलते उछलते आदमी खुश हो जाता है, चलो मैं बच गया। उसका उछालना भी डुबाना है। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। शेर शायरी से ताल्लुक है कि तालीकोट की औरतों को नहीं, गाने सुन को आदत है। शेर शायरी भी सुनो। एक एक शेर 4-4 घंटे के बयान का नतीजा होता है। एक एक शेर 5-5 घंटे के तकरीरों का नतीजा होता है। डालो भी पर्दा, डालो भी। क्यों नहीं? बराबर खामोश बैठिए आप तमाम हजरात, इधर तवज्जो। पढ़े लिखे लोगों से खतरा है,
वो भी कौन से पढ़े लिखे लोगों से? दुनियावी तालीम जो हासिल कर लेते हैं उनसे दीन को खतरा है। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनियावी तालीम हासिल न करें, शौक से हासिल करें, लेकिन इस तालीम को कुरान के साथ न तोले, इस तालीम को हदीस के साथ न तोले, इस तालीम को शरीयत के साथ न तोले। ये तालीम जो है वो दुनिया कमाने के लिए है, शरीयत जो है वो आखिरत कमाने के लिए है। मैं इंजीनियरिंग का मुखालिफ नहीं, मैं डॉक्टरी का मुखालिफ नहीं, मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं। आप शौक से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, कोशिश करके पढ़ो, बार बार आना जाना नहीं मौलवी साहब, खूब पढ़ो। लेकिन गुजारिश है कि आप अपनी तालीम को शरीयत के मुकाबले में लाकर ना रखो। तुम्हारी दुनियावी तालीम अगर कोई बात कहती है और शरीयत कोई बात कहती है, दोनों बातों के दरमियान में जमा हो, इस पर भी अमल करो, उस पर भी अमल करो। अगर दोनों बातों के दरमियान में जिद आ जाए, टकराव आ जाए, तो दुनियावी तालीम की बात को छोड़ो, शरीयत की बात को कबूल करो। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम मुसलमानी है। दूसरी जमात कौन सी? गरीबों से दीन को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना अमीरों से नुकसान पहुंचा। मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि गरीबों का गुनाह भी गरीब है, अमीरों का गुनाह भी अमीर है। गरीब 10 रुपये 15 रुपये की शराब पीता है, अमीर 1000 1500 रुपये की शराब पीता है। देखो कितना फर्क है। इन्हीं बातों में मैं अगर चला जाऊं तो मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। मेरी माँ और बहनों को अमल के 2-4 बातें पेश करना है और उस पर उनसे वादा लेना है। मुझे उनकी जिम्मेदारी बता रहा हूं मैं, इसलिए कि उनके जहनों में आती है बात कि ये उलमा जब कौम बिगड़ती है तो जिम्मेदारी हमारे खानों पे डाल देते हैं। इनका कहना गलत नहीं है आपा, इनका कहना सही है। ये तुम पर अटैक नहीं करते, तुम्हारा सोया हुआ एहसास जगाना चाहते हैं। तीसरी बात, दीन को नुकसान मर्दों से उतना नहीं हुआ जितना औरतों से हुआ। मसाइल में, अकाईद में, फ़ज़ाइल में तुम्हारे बातें दीन को बड़ा नुकसान पहुंचाई हैं। वो उन्वान ही अलग है। कभी आपके तालीकोट के उलमा आपके सामने बयान करेंगे, तुम्हारे मसाइल अलग, कुरान के मसाइल अलग। तुम्हारे अकीदे अलग, कुरान के अकीदे अलग। अभी कल सुबह को एक औरत फ़ोन कर रही है, हज़रत हमारे बच्चे को नज़र लगी, क्या करना? मैं बोला निकाल को फेंक, लगी तो नहीं हज़रत, उसे क्या करना हज़रत? मैं बोला कितने कुरान के आयात हैं, पढ़ो नज़र उतर जाती। कुरान में क्या नहीं है? जादू का तोड़ है, हसद का तोड़ है, नज़र का तोड़ है, बुरे इरादों का तोड़ है। आयतुल कुर्सी पढ़ो, नज़र से पाक हो जाओगे। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो, नज़र से दूर हो जाओगे। सूरह कलम की आखिर की आयात पढ़ो, व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला नज़र से दूर हो जाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मा शा अल्लाहु कान वलम यशा लम यकुन पढ़कर खुद अपने आप पर फूंक लो, या किसी को अगर कोई नज़र लग गई है तो उसे पढ़कर फूंको, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। नहीं हज़रत वो सब आता नहीं, लाल पीला पानी उतारे तो चल जाती क्या हज़रत? कती लाल पीला पानी में क्या है आपा? तू 42 हल्दी का कलर है, असर का है।
तू डाली सो बिरयानी का कलर पानी में है, उसे ऊपर से नीचे 2 मर्तबा उतारे तो उसके अंदर क्या पावर आता? ये लाल पीला पानी का अकीदा मर्दों का कि औरतों का? अब आंगा नहीं जवाब। नजर लगी तो पुरानी झाड़ू के काड़ियां ऊपर से नीचे उतार को नीचे से अंगार लगाए तो नजर उतर जाती। कहते कैसा? पुरानी झाड़ू, झाड़ू मालूम? पुरानी झाड़ू के 10-12 काड़ियां ऊपर से नीचे तक उतार डाल को अंगार लगा दे ले तो वो अंगार लगते लगते चट 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 आवाज आए तो ये बुढ़िया बात कर लेती हूँ, कितनी नजर लगी देखो। अल्लाह, झाड़ू नजिस चीज, गिलाजत पाक करने वाली चीज, उसके अंदर इंसान के तोड़ का असर कहां रहेगा? डोरियों पर तुम्हारा भरोसा, नारियल पर तुम्हारा भरोसा, नींबू पर तुम्हारा भरोसा, झाड़ू पर तुम्हारा भरोसा। और मुझे साफ साफ कहने दो, आमिलों के दरवाजों में मर्दों से ज्यादा औरतें मिलेंगी। आमिलों के तार को कारोबार तुम्हारे से चलते हैं। तुम अपने अखलाक से अपनी सास को मां नहीं बना सकती, ये तुम्हारी नाकामी है। और तुम इंतजार करती है कि मैं मेरी सास को तावीज से मार डालूं। किसी को खत्म करने से बेहतर किसी को बनाना। तुम अपने अखलाक से बहू को बेटी नहीं बना सकती और भरोसा तावीज पर। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन तावीज एक दवा है और दवा पर 10% भरोसा करो, अल्लाह पर 100% भरोसा रखो। तुम अपने अखलाक से अपने घर को जन्नत नहीं बना सकी, तावीज पर तुमको भरोसा। एक जमाना आज से 100 साल पहले से लेकर सहाबा तक जाकर देखो, बच्चों को माँ बाप अकीदे बनाते थे, मसाइल सिखाते थे, फजाइल सिखाते थे, अल्लाह से ऐसा जोड़ते, नमाज से ऐसा जोड़ते, कुरान से ऐसा जोड़ते। रब्बे काबा की कसम, दुनिया की ताकत उसके बच्चे को अल्लाह से जुदा नहीं कर सकती थी। एक वाकया सुनो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुने हैं? सलमान खान नाम सुने? उन्हें तो हमारा फेवरेट कहते। हाथ पकड़ ले को जहन्नम ले को जाऊंगा। मैं गैरों की बात नहीं करता मौलाना, गैर मुस्लिमों के बारे में मुझे बात करना नहीं है। जब मसला अगर कोई उनके हमारे दरमियान का टक्कर हो तो मैं जाकर उनको जवाब देता हूं, लेकिन जब अंदर की बात करने का वक्त आता है मैं गैरों के हालात बयान नहीं करता। जो हालात होते हैं हमारे अपने हालात होते हैं। आज हमारी माँ और बहनों को अपना बाप पसंद नहीं आता, बाहर का कमीना पसंद आता है। आज हमारी कौम की बहनों को, आज हमारी कौम की माँओं को अपना शौहर पसंद नहीं आता, बाहर का कमीना पसंद आता है। अपने बच्चे पसंद नहीं आते, बाहर के अफराद पसंद आते हैं। ऐसी औरतों से दीन का काम क्या खाक होगा। यहां तक कि औरतों को आजकल मौलाना क्रिकेट का भी जुनून है। बाबा मैं कोई बात गलत नहीं बोलता, खुदा की कसम, ये उठा लीजिए, कोई बात गलत नहीं बोलता। करीब में हमारे एक दोस्त फोन करे 11:30 बजे, क्या करे? 11:30 बजे फोन करे। तालीकोट की आपा, गौर से सुन। अब अच्छे दोस्त खैर खैरियत पूछते ना, पूछ लेने के बाद फोन में हमारे बात करने का अंदाज क्या, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत, अल्लाह का फजल, खा लिए,
फौरन खाने की तरफ आते। जोहर में फ़ोन करे तो पूछते नहीं नमाज पढ़ लिए क्या बोलकर, रात को फ़ोन करे तो पूछते नहीं नमाज पढ़ लिए क्या बोलकर, सुबह को फ़ोन करे तो पूछते नहीं नमाज पढ़ लिए क्या बोलकर। कि ये तो नमाज पढ़े तो न पूछने, हाँ खाने का सवाल होता। मैं भी पूछा उनको, उन्होंने मुझे पूछे खा लिया क्या हजरत, मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया भाई। तुम्हें खा लिया क्या हजरत, मैं उनको पूछा खा लिया क्या भाई, नहीं हजरत अभी खाया नहीं। कि भाई पक्या नहीं, कि जी पक्या नहीं। वो आज इंडिया पाकिस्तान की मैच ना हजरत, उसके हंसते देख लो को बैठ गए। तू देखा तो देखा बा, नहीं नहीं हमारे बेगम को भी बहुत पसंद करते करते। वाह 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 वाह। मैं बोलिया तेरे बेगम को पसंद बोलकर तू बोल रहा नहीं, इससे पहले अगर तेरे मुंह को खुदा खत्म कर देता तो अच्छा था। खेल कूद से ताल्लुकात तो मर्दों के होते हैं। आज के कल के जमाने में तो मर्द हजरात को भी वो खेल कूद के देखने की इजाजत नहीं, औरतों को भी ताल्लुक है। सब जानते हैं कई औरतें, अल्लाह अकबर, कई साल पहले मुझे तकरीबन 5-6 साल पहले मेरे पास एक शौहर एक शिकायत लेकर आया, हजरत मेरे बेगम के फोन का वॉलपेपर धोनी का है, कितना बोले तो भी हटाती नहीं हजरत। मैं बोलिया मैं क्या करूं बा, की कहतो धोनी की बैटिंग इसे बहुत पसंद करता है। मैं बोला एक काम कर, 2 मरतबा तू इसके साथ बैटिंग कर। अल्लाह आपा कसम अल्लाह की, हंसने हंसाने की बात नहीं, ये दर्द है, ये आंसू है। आज हालात खराब है, हुजूर की उम्मत नरगे में है, यूपी नरगे में, गुजरात नरगे में, कर्नाटक नरगे में। तो सिर्फ ये ना सोच के तालीकोट में पूरा अमन है, तालीकोट भी नरगे में है। इस्लाम तुझे बाहर आने की इजाजत नहीं दिया, लेकिन बाहर भेजने की तो इजाजत दिया। तेरे आमाल अगर सही होते, आज से 250 साल पहले पूरी रियासत कर्नाटक में एक टीपू था, अगर तू आज अच्छी होती तो हर घर में टीपू होता। आज तुम्हारे अमाल ऐसे हैं, टीपू जैसे बच्चे पैदा होना खत्म हो गया, मोहम्मद बिन कासिम जैसे बच्चे पैदा करना छोड़ दी तुम। ऐसे अफराद, ऐसे बच्चे खुदा की कसम किसी पाले हुए दरख्त से, संभाले हुए दरख्त से नहीं निकलते, किसी फैक्ट्री से नहीं निकलते, तुम्हारे अखलाक से, तुम्हारे घरों से निकलते हैं। तुमको कुछ भी फिक्र नहीं तुम्हारी मस्जिदों के मुतालिक जमाने में क्या हो रहा है, मदरसों में क्या हो रहा है, मदरसों के ऊपर क्या हालात आ रहे हैं, तुम्हें खबर तक नहीं है। तुमको ये तक नहीं मालूम है कि तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है। हत्ता कि तुम्हारे हिजाब पर हमले हुए तुम तड़पी नहीं, तुम्हारे निकाब पर हमले हुए तुम तड़पी नहीं, तुम्हारे शर्म पर हमले हुए तुम तड़पी नहीं। अगर यही हाल रहेगा 10, 15, 20 साल नहीं गुजरेंगे, आने वाली नस्लें इन दुश्मनों के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगी। बनाओ, अपने बच्चों को बनाओ, बच्चों के अकीदे बनाओ, बच्चों को बेसिक मसाइल बताओ, बच्चों को अदब सिखाओ, गुनाहों से बचाओ, सच बोलने पर इनाम दो, झूठ बोलने पर मारो। तुम्हारी बात सुनता है तो इनाम दो, यह तरबियत का जमाना है। एक जमाने में माएँ थी, बचपन में 4-5 साल के बच्चे, उस उम्र में बच्चों को अल्लाह से लगा देती थी, इसलिए कि उसे मालूम था बेटा तो मेरा है लेकिन बंदा अल्लाह का है। उसे अल्लाह मेरे लिए पैदा नहीं किया, उसे अल्लाह उसके लिए पैदा किया। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत ख्वाजा
फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, उन्हों छोटे थे, साल 1.5 साल के, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। किसका? वालिद का इंतकाल हो गया। जिस बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाता है उसे यतीम कहते हैं। क्या बोलते हैं? यतीम बोलते हैं। लेकिन हजरत अली ने फरमाया यतीम वो नहीं जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जो तालीम से और तरबियत से दूर रहता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता नहीं करते, उस बच्चे पर माँ बाप का साया रहकर भी वो बच्चा यतीम है। तुम्हें सिखाओ, तुम्हें बनाओ। हजरत क्या बोले तो भी मोबाइल देखना छोड़ता नहीं ना हजरत, ये पट्टा क्या करना हजरत? तो एक काम कर आपा, टूच रखने को मोबाइल, वो होता क्या हजरत? कहते तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहा तो ना तुम्हारा बच्चा देखता। तुम्हारे हाथ में मोबाइल ना ही रहा तो तुम्हारा बच्चा करेगा क्या? बाजू घर से तो जाकर देखेगा नहीं। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाहि अलैह 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, बाबा का इंतकाल हो गया। मां थी बेवा, बच्चे एक बेटा, रोती बच्चा यतीम होगा। मैं बेवा हुई अलग बात, मेरा बच्चा यतीम होगा। मैं शादी करी तो मुझे शौहर मिल जाता, लेकिन मेरे बच्चे को बाप नहीं मिल सकता। और सौतेलेपन में मोहब्बत करोड़ों में एक घर में होती है। आज तो सगे रिश्तों में मोहब्बत नहीं, सौतेलेपन में क्या मोहब्बत होगी? सगे रिश्तों में मोहब्बत नहीं तो सौतेले रिश्तों में मोहब्बत क्या खाक होगी? वो सहाबा थे, सहाबियात थी, शौहर के बच्चों को अपना बच्चा, बीवी के बच्चों को अपना बच्चा समझकर चलते थे। मां ने इरादा कर लिया कि अब मुझे शादी नहीं करना है, इसी बच्चे की तालीम और तरबियत पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करना है। ऐसी औरतों के लिए हदीस में फजीलत भी आई है। एक जगह आका ने इरशाद फरमाया, जो औरत शौहर के इंतकाल के बाद सिर्फ अपने बच्चों के खातिर शादी नहीं करती और पूरी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करके ज़िंदगी गुजार देती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों को हशर के मैदान में अर्श के साये में जगह अता फरमाएंगे। लेकिन इसके लिए शराइत है, बच्चों की तालीम और तरबियत मौजू हो और अपनी इज्जत की हिफाजत करने का पूरा इम्कान और यकीन हो। अब जब जाकर ऐसी औरतें अगर शादी नहीं करती तो अल्लाह ने आफर रखा है, ऐसी औरतों को अर्श के साये में जगह मिलती है। ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वालदा इरादा कर लिया, अब मुझे शादी नहीं करना, मेरे बच्चे को मैं तालीम और तरबियत से आरास्ता करना। ये सोच सोच कर रोती थी, बाप जिंदा होता तो मेरे बच्चे को नमाज को लेकर जाता, मस्जिद को लेकर जाता। ये नहीं सोच कर रो रही है, बाप जिंदा होता तो मेरे बच्चे को बाजार लेकर जाता, खिलौने दिलाता, टॉफियां दिलाता। ये नहीं, ये सोच रही है मेरा बच्चे को बाप मस्जिद लेकर जाता। उस जमाने में माँ और बहनों को यह फिक्र होती थी, कोशिश करती थी और कामयाब भी होती थी अपने घर के मर्दों को मस्जिद तक भेजने पर मेहनत करके। आज
पूछते तक नहीं घर के औरत, आपा तुम्हें नमाज पढ़े क्या बोलकर पूछते नहीं। पूछते मौलाना शौहर को सुबह को जाको शाम को आता, ये पूछते खाए क्या जी तुम्हें, वो भी मोहब्बत रही तो पूछते, नहीं तो वो भी नहीं। क्या मौलाना, मोहब्बत रही तो पूछते। पहले जमाने में वो टेलीफोन थे, उसमें तो मोहब्बत थी। अब मोबाइल और ज्यादा सहूलत, वो भी पूछते नहीं खाए क्या जी पिए क्या जी, नहीं। इधर से इनू पूछते नहीं, उधर से उनू पूछते नहीं। आपा घंटे 2 घंटे के लिए आया हूं, हालात और दर्द और उसका इलाज देने का मेरे पास वक्त नहीं है, तुम समझ जाओ, सुधर जाओ। कुछ बातें किताबों से मिलती है, कुछ बातें फितरत में रहती है। फितरत में रहने वाली बातों को किताबों में पढ़कर लेने की जरूरत नहीं। और ये जो अपने शौहर को पूछना खाना खाए क्या, पानी पिए क्या, तबीयत कैसी है, ये किताबों से मिलने वाली बात नहीं, ये फितरत में रहने वाली बात। ये चीज भी अगर खत्म हो जाती है तो समझो कि हम जिंदा नहीं, जिंदी शक्ल में लाश है, लाश। लोगों के निगाहों में तो हम जिंदा हैं, अल्लाह रसूल के निगाहों में हम मुर्दे से भी ज्यादा बदतर हैं। मेरे पास आते वाकयात, आदि तकरीर मैं हालात पर बयान करता हूं, फैसले आते मेरे पास, रोना धोना दुख सुख ऐसे वाकयात आते हैं। कभी किसी मौके पर शादीशुदा एक औरत शिकायत करती है, हजरत आज तक मेरे खाने की फिक्र नहीं किए, मैं मर्दों में अगर मौका मिले तो वो बात कर लूं, लेकिन औरत मर्दों की तरफ से भी मेरे पास शिकायत आती है, सुबह को जातू हजरत, रात को आतू हजरत, इन कुछ कमा को खिलाने पिलाने के वास्ते एक फोन तक नहीं करते, कहाँ ही जी तुम्हें, कैसे ही जी तुम्हें, दोपहर को खाए क्या, जरा आराम करे क्या। ये तमाम वो जुमले हैं, तावीज़ों की जरूरत नहीं, ये जुमले शौहर के सामने रख दिए, मोहब्बत दूध उबले से का उबलती। क्या मौलाना, हाँ वैसा बोलकर पूछी तो भी खा लिए क्या, कहाँ ही, ये मोहब्बत को लाग कर पूछती नहीं, डाउट कर को पूछती। सो डाउट इन्हें मेराज की नहीं और का भी कहा ही बोलकर जो पूछती ना, वो मोहब्बत में आकर नहीं पूछ रही है, डाउट में आकर पूछ रही है। डाउट क्यों पैदा हुआ, मैं साफ साफ कहता हूं, 4 5 10 12 हजरात बैठे हैं, मुझे खुलकर बोलने की इजाजत दे दे मेरी आपा। मैं मर्दों में ये बात नहीं करूंगा कि तुझे अगर तेरे शौहर पर डाउट आता है तो तेरा शौहर खराब नहीं, तेरी मोहब्बत में कुछ कमी है। शौहर पर अगर डाउट आता है तो ये तेरे शौहर की खराबी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की कमी, खिदमत की कमी, इताअत की कमी। और जिन मर्दों को उनकी बीवियों की खिदमत और मोहब्बत 100% मिलती है, उन मर्दों के ख्याल के किनारे से भी दूसरी शादी का आता नहीं। हमें माहौल में रहने वाले खूब खिदमत करो, अपने शौहर की मोहब्बतों का इजहार करो, तुम्हारे शौहर की कमाई के ताकत के अंदर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। उसके हाथ के सादे चावल को बिरयानी तसव्वुर करो। साल में 1-2 मर्तबा 500,000 रुपए के जोड़े को तुम जन्नती जोड़े से ज्यादा कीमती समझो।
तुम्हारे शौहर की रजा के अंदर अल्लाह ने अपनी रजा को रखा है। इतना चाहो, इतनी मोहब्बत करो, अपनी बच्चियों को शादी से पहले अपने शौहर के साथ मोहब्बत भरा, खिदमत से आरास्ता निजाम और सबक पढ़ा कर भेजो। नहीं जा की रोती सो, ज्यादा तोलने को मर्द को बोलते नहीं बोलते? क्या तुम्हें नखरे करे तो आजा फिट कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे? फिट कर डालेंगे। पुलिस से हमारे चिच्चा का दोस्त, पुलिस हमारे ताया का दोस्त, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत सारे वाकया जहन में आ रहे हैं मेरी माए और बहने। तुम बन जाओ अल्लाह का वास्ता, सुधर जाओ, सवर जाओ। सुबह को जाकर शाम को शौहर अगर आता है पूछना नमाज पढ़े क्या जी, फजर के बाद गए सो जोहर पढ़े क्या, असर पढ़े क्या, मगरिब पढ़े क्या, ईशा पढ़े क्या। इन्हें कई को नहीं पूछती मालूम क्या मौलाना, उन्हें पूछेंगा इसे तू पढ़ी क्या, उसके हाथ से मैं तुम ना पूछती नहीं, तुम्हें बंदे पूछो नो को। ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाही अलैह की अम्मा ये सोच कर रोती थी मेरे बच्चे को कौन अब नमाज को मस्जिद को लेकर जाएगा। खैर अंदर से आवाज आई, ना सही ना सही, जब तुम नमाज पढ़ोगी तो अपने बच्चे को बाजू खड़ा कर नमाज पढ़ना। छोटा बच्चा 4-5 साल का, बार बार मां पकड़ पकड़ कर बाजू बिठाती, खड़ाती, भाग जाता। बच्चे बचपन में बच्चे ही रहते हैं। खेल कूद उनकी जिंदगी का मकसद होता है। यहां एक बात मेरी तकरीर से हटकर कह देता हूं, आज सारी दुनिया बच्चों पर जुल्म में लगी हुई है। हम भी मुब्तला हैं, तुम भी मुब्तला हैं। अल्लाह माफ़ कर दे, वरना वो सवाल अगर अल्लाह ताला कर दे तो हम में से कोई नहीं बचेगा कि हम बच्चों को खेलने का मौका ही नहीं देते। हम बच्चों को खेलने का मौका ही नहीं देते। सुबह ही उठता, 7-8 बजे स्कूल को जाता, 4 बजे आता, खाना खाता, ट्यूशन को जाता, फिर आता, फिर कांकी जाता, कांकी आता, जो वक़्त मिलता वो मोबाइल में गुजर जाता। बच्चों को आज़ादी ही नहीं है इस ज़माने में। बच्चे बचपन में बच्चे ही रहेंगे। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बार बार छुटकर बाहर भाग जाते। माँ पकड़ पकड़ कर नमाज में खड़ती, बड़े होशियार थे। माँ तकबीर बांधने तक खड़ती थी, माँ तकबीर बांधते ही भाग जाते। बच्चे भाई कितने बड़े वली रहे तो भी डायरेक्ट 25-30 साल से पैदा नहीं हुए ना। उन्होंने भी 1 घंटे 2 घंटे के बच्चे थे, साल 2 साल के बच्चे थे, महीने 2 महीने के बच्चे थे। माँ बोलती बेटे नमाज पढ़ो बेटे, बेटे नमाज पढ़ो बेटे, नमाज अल्लाह को बहुत पसंद बेटे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो जाते हैं बेटे, आँखों नबी के आँखों की ठंडक बेटे, नमाज पढ़ो बेटे। समझाने का काम फौरन बच्चों के दिल में उतरती नहीं बात, 100,000 मरतबा बोले तो तब जाकर उतरती। लाख बोले तो भी बच्चा भाग जाता ना। अब बच्चे को किसी मजबूरी में अटका कर नमाज पढ़ाना, माँ को इरादा हुआ। अब बच्चे की मजबूरी जब तलाश करे तो बच्चे की एक मजबूरी निकली। बच्चे को मीठा बहुत पसंद था। क्या था? मीठा। हमना भी बहुत पसंद नहीं। 2 लाख की दावत कर डालो, इतना मीठा दस्तरखान में ना रखो। और एक मर्तबा दावत करे तक बोलते रहते क्या करे दावत तो नहीं, इतना मीठा नहीं उसमें।
ये शादी की दावत की चेहलम की दावत मालूम नहीं। अब लोगों के ज़ुबान से डर कर लोग चेहलम में भी मीठे रखना शुरू कर डाले। पहले ज़माने में खुशका खुरमा चेहलम की दावत थी, अब तो चेहलम की दावत इतनी ज़बरदस्त होती, मरने वाले के वलीमे में वैसी दावत नहीं थी। क्या मौलाना? अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे को मीठा शक्कर बहुत पसंद थी। एक दिन बच्चा आया, अम्मा से कहने लगा अम्मा शक्कर दो। माँ ने कहा कि बेटे तेरी माँ के पास जितनी शक्कर थी सब खत्म हो गई। बच्चा मायूस हो गया। अब क्या होगा अम्मी? बेटे डरने की कोई बात नहीं, तेरी माँ के और तेरे अल्लाह के पास बहुत शक्कर है, उसके पास मांगेंगे वो ज़रूर देगा। कैसी तरबियत हो रही है देखो, अल्लाह से मांगने की तरबियत। आजकल के औरतें अपने बच्चे को बोलते तेरा ससुरा रहे तक तुझे क्या रे टेंशन, बोलते नहीं? ये नहीं बोलते जवान को तेरा बाबा रहे तक तुझे क्या फिक्र, ये नहीं बोलते तेरा ससुरा रहे तक तुझे क्या टेंशन। जा जा कोई एक दाल बम। दाल बम आपा बड़ा जवाब दे दिए आप कि हमारे से मुआशरा नहीं बिगड़ा। अल्लाह अकबर। आपा ये लाइन का स्पेशलिस्ट नहीं, मेरे बुजुर्गों के जूतियों का, मेरे वालिदैन के दुआओं का सदका मैं कौम के हालात का नब्बाज हूं। वक्त का तकाजा दूर जाकर मगरिब के बाद बयान करना है, 2-4 मिनट में बात खत्म कर दूं, सबर जाओ, तौबा करो। आज तौबा, नमाज पढ़कर अल्लाह से पूछो, आए अल्लाह मुझे ऐसी बना दे जैसे तू चाहता है। चाहत भी तेरी, बनाने वाला भी तू, बनाना भी तुझी को है। बना दे परवरदिगार मुझे। 2-4 मरतबा दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला बन जाएंगे। नेक नेक बातें दिलों में आएंगी, करने की तौफीक मिलेगी। तुम चाहती नहीं। मां ने फरीदुद्दीन शकरगंज से कहा अल्लाह के पास बहुत शक्कर है बेटे, अल्लाह के पास मांगो। बच्चे ने पूछा अम्मी अल्लाह कहाँ है, शक्कर लेना है। मां ने कहा कि बेटे वो जात तो हर जगह मौजूद है। क्या ईमान बन रहा है? वो जात हर जगह मौजूद। कहाँ है अम्मी? है बेटे, तू भी मैं बातें कर रही ना, वो भी सुने आ रहा है, तुझे मुझे देख रहा है। बच्चे ने पूछा अम्मी हमको क्यों नहीं दिखता? बेटे उसे देखने के लिए नमाज की जरूरत है, उससे शक्कर लेने के लिए नमाज पढ़ना है। अम्मी अब तो मुझे नमाज पढ़ना है। माँ वुजू कराती, बच्चे को नमाज में बाजू खड़ाती। बच्चा वुजू कर को जाकर कपड़े में, टुवाल में चेहरा पोंछ कर आने तक एक पेपर में शक्कर रखकर माँ जाए नमाज के नीचे रख देती। नमाज पढ़ने के बाद बच्चा पूछता अम्मी शक्कर, बेटे अल्लाह से पूछो। नमाज के बाद दुआ करके बच्चा कहता अम्मी शक्कर, बेटे उठ। आ रही है आवाज? आ रही है? आ रही है। क्यों? क्या करेंगे? आ रही है। छोटा वाकया है, बयान कर देता हूं। तो माँ ने कहा कि बेटे अल्लाह से पूछो। बच्चे ने अल्लाह से शक्कर पूछता है, माँ से पूछता है अम्मा शक्कर कहाँ है? तो माँ बोलती बेटे दस्तरखान उठाकर देखो शक्कर मिलेगी, जाए नमाज उठाकर देखो शक्कर मिलेगी। जब जाए नमाज उठाकर देखते हैं
तो शक्कर की पोटली मिलती है, बच्चा खुश हो जाता है। हालत ऐसी ही चलती रहती है। एक दिन माँ को बोले बगैर बच्चा जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। माँ आकर देखती है तो बच्चा नमाज में है। बच्चे के सामने जाए नमाज में लाकर रखेंगे, बच्चे का ईमान टूट जाएगा। माँ ने कहा अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, मैंने तुझे जोड़ने के लिए, तुझसे मिलाने के लिए ये काम करती थी। आज बच्चा बोले बगैर मुसल्ले में खड़ गया। अब दुआ करके वो शक्कर पूछेगा। अगर उसे जाए नमाज के नीचे शक्कर न मिली तो ऐ अल्लाह, उसका ईमान और अकीदा कमज़ोर और टूट जाएगा। तेरे पास किस चीज़ की कमी है, तो अपने फजल से शक्कर अता कर। नमाज से फारिग होकर बच्चा हस्बे मामूल पूछता है, अमा शक्कर? तो माँ ने कहा बेटे, हस्बे मामूल जाए नमाज उठाओ, शक्कर मिलेगी। जब जाए नमाज उठाते हैं, रब्बे काबा की कसम, अब पेपर के टुकड़े में शक्कर नहीं थी, मुसल्ला जितना था पूरा शक्कर ही शक्कर थी। ऐसा तरबियत करना। हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, उस वक्त मेरी उम्र 7-8 साल की थी। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, आज इतनी बल्ला की शक्कर? माँ ने हकीकत खोला, बेटे तुझे नमाजी बनाने के लिए मैंने ये काम किया। आज रखना भूल गई, आज डायरेक्ट अल्लाह ने तेरे शक्कर का इंतज़ाम किया। तो फरीदुद्दीन शकरगंज फरमाते हैं, उस वाक़ये के बाद से लेकर मेरी आज तक एक नमाज भी नहीं छूटी। तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहले तुम्हें अच्छे बन जाओ, ईमान को मजबूत करो, नमाज की पाबंदी करो, रोज़ कुरान पाक की तिलावत करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तग़फ़ार करते रहो, शर्म और हया के माहौल में रहो। इंतहा दर्जे की ज़रूरत के अलावा घर से हरगिज़ बाहर ना जाओ। किसी वजह से गए, अपने पूरे इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करो। घर के अंदर पूरे अखलाक के साथ रहो, अदब के साथ रहो और अपनी ज़ुबान को जहाँ तक हो सके बंद रखो। गुफ्तगू में अपनी ज़ुबान का ज़्यादा इस्तेमाल न करो। इंशाअल्लाह इन कामों के करने के बाद तुम खुद अपनी ज़िंदगी, अपने घर में फ़र्क महसूस करेंगे। मुझे भी दुआ करो, मैं भी आपको दुआ करता हूँ। अल्लाह पूरे उम्मत मुस्लिमा की और बिलखुसूस माँ और बहनों के ईमान की, इज़्ज़त की, आबरू की, सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐलान समाअत फरमाए।